सर, चैंपियंस ट्रॉफी में ना खेलने के भारतीय फैसले के अलावा भारत ने गुज़श्ता माह पाकिस्तानी स्क्रैबल टीम को भी वीज़ा देने से इनकार कर दिया था, जबकि अपनी ब्लाइंड क्रिकेट और भारतीय कबड्डी टीम को पाकिस्तान खेलने से भी रोक दिया। खेल में सियासत लाने के इस भारतीय रवैये को आप कैसे देखते हैं? अभी इंट्रो में ना जो ये बातें बताई हैं ये बड़ी अहमियत की हामिल हैं। मैं अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको ना माजी में ले चलता हूँ। जी जी सर। कि ये जो एलोकेशन ऑफ टूर्नामेंट्स होती है ना, ये आईसीसी के एजेंडे पर होती है और आईसीसी का एजेंडा ये था कि 2021 में उन्होंने ये डिसाइड किया कि 2031 तक ना 10 साल का जो उनका एफटीपी जो उनका एलोकेशन ऑफ टूर्नामेंट्स आईसीसी के होते हैं उसके ऊपर वो बेस कर रहे थे। उन्होंने ये टूर्नामेंट जो था ना चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 के बाद ये अब दोबारा ये 2024-25 में होना था, तो उसको ना मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को उन्होंने एलोकेट किया कि जी ये टूर्नामेंट अब पाकिस्तान जो है ना अपनी मेहमानदारी में ना ये जो टूर्नामेंट करवाएगा उसको तमाम क्रिकेट बोर्ड बाशमूल हिंदुस्तान के ये चीज बावर करवा दी गई और सब ने इसको लब्बैक करा, उस पर साइन किए कि नहीं जी ठीक है ये टूर्नामेंट 2025 में पाकिस्तान में जो है ना वो मुनक्किद होगा। अब आप देखें कि जूं वक्त गुजरता रहा खामोशी थी, इस पर कोई बात नहीं हो रही थी, मगर सडनली 4-5 महीने पहले ये बातें शुरू हो गई कि जी हिंदुस्तान जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट के कुछ तहफुजात हैं और वहाँ पर क्रिकेटिंग मैटर्स जो है ना वो हमारी टीम के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। इसको आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने बढ़ाया, उस पर हाइप क्रिएट की गई, फिर तमाम चीजें जो है ना वो अब अनफोल्ड होनी शुरू हुई और आपके सामने आज वो दिन आ गया जिसमें उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि पाकिस्तान को ना जद पहुंचाएं, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएं, पाकिस्तान के इमेज को। यहाँ पर सारी टीमें खेलकर चली गई हुई थी, किसी ने कोई उज़र पेश नहीं किया। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या अब हम इसको आईसीसी जो है वो एक खामोश तमाशाई की तरह बैठा हुआ है और जय शाह जो है ही इज रिंगिंग द बेल। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डट गया हुआ है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह उनको इसमें कामयाबी हासिल होगी। अच्छा अजहर साहब, क्या पाकिस्तान को भी भारत जाकर खेलना चाहिए या अपने इखलाकी मौक़िफ़ पर डट जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान भी भारत जाके ना खेले? देखिए आपके इस सवाल की बड़ी अहमियत है कि पाकिस्तान कितनी दफा हिंदुस्तान जाकर नहीं खेला। आप मुझे बताएं कि 2011 का वर्ल्ड कप था, 2012-13 में बायलैटरल सीरीज थी, इसका जो 2015 का वर्ल्ड कप था, फिर 2023 में अभी हाल ही में हमने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो है वहां जाकर खेला। ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है। जी बिल्कुल, हम कहाँ तक अपने आप को ना प्रेजेंट करते रहेंगे और एक बड़ी गुडी बॉय की तरह ना हम उनके हुक्म पर चलते रहेंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान ने ना एक फुल स्टॉप लगाना है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना देखें वो दुनिया में इतनी गिरी गुजरी नहीं कि जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशंस डिक्टेट करेंगे हम मानने के लिए तैयार है। तो अब जब पाकिस्तान ने कुछ आंखें दिखाई, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा रहा, तो अब हिंदुस्तान को मुसीबत पड़ गई। अब उनके लिए जो था कि ये फाइनेंशियल एक बहुत बड़े मैचेस होते हैं पाकिस्तान और इंडिया के, आप देखें कि आधे घंटे में ये टिकटें इनकी जो है ना पूरी बिक जाती हैं और दुनिया जहां में जो टीवी के व्यूवर्स हैं वो इस पर मैच देखते हैं। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान को तो ठीक है जी, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़े हैं, मगर इसका नुकसान क्योंकि आने वाले दिनों में 3 या 4 टूर्नामेंट्स जो है वो हिंदुस्तान में होने हैं। तो हिंदुस्तान को भी तैयार होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं होती तो सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान को भी होगा। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ पे, जो भारत की हट धर्मी है, इस पे उनकी जानिब से भी नाराज़गी का इजहार किया गया और ये हम सबको पता है कि अपनी नाजायज़ बात भी भारत मनवा लेता है और इसकी बुनियाद हम कह सकते हैं यकीनी तौर पर भारत का अपनी बड़ी स्पोर्ट्स मार्केट पर घुमंड भी है। लेकिन हट धर्म रवैया जो है भारत का है, इसको वर्ल्ड क्रिकेट मार्केट के स्टेक होल्डर्स कैसे देखते हैं? अब आईसीसी के पास क्या ऑप्शंस है?
एक उन्होंने एलोकेशन की, पाकिस्तान के नाम कुर्रा निकला, पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट होना था। अब एट द लास्ट मोमेंट इंडिया जो है ना वो, क्योंकि 80% जो आईसीसी का रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, तो अब इंडिया जो आंखें दिखा रहा है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक कहा, अपने जो फाइनेंशियल जो इसकी जो पोजीशन है वर्ल्ड मार्केट में उसको वो इस्तेमाल करते हुए ना ये आंखें दिखा रहा है। अब आईसीसी के लिए देखें, अभी हाल ही में कल ही चेयरमैन पीसीबी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना जो है ना ओपिनियन दिया है कि अब ये नहीं होगा कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में जो है ना वो जिक्र किया जाएगा। अब ये आने वाले 3 सालों में जितने भी टूर्नामेंट्स आईसीसी के होंगे उसके बारे में भी हमें कुछ इन राइटिंग जो है ना वो डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो यही चीज जो है ना मेरा ख्याल है इसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हुए देखिए, क्रिकेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। लोग क्रिकेट से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट होनी चाहिए, कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए, मगर उसके साथ आपकी इज्जत भी जो है ना वो भी आया है, वो भी दुनिया को पता ना चलिए कि पाकिस्तान अपने स्टैंड पर खड़ा है। हाँ, अब आने वाली दिनों में 1 या 2 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि इसके बारे में क्या एक लाहेअमल इख्तियार किया जाता है, और डिसीजन जो है वो ये नहीं होंगे कि सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक मुहित होंगे, ये आगे भी जाएंगे, बल्कि 2-3 साल तक इसका जो ना पैराफर्नेलिया वो जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा सारी दुनिया को। और पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर खड़ा है, और अगर हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं हो रही, अब तो एक नया फॉर्मूला जो है वो आएगा, उसमें पाकिस्तान की कंसर्न में फिर आपसे बता रहा हूं कि बेहतरी तौर पर ना पाकिस्तान की कंसर्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आईसीसी को इस पर मानना पड़ेगा, और पाकिस्तान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कतई हट नहीं रहा। अच्छा, आपने बात ही की है कि पाकिस्तान की शिरकत जो आने वाले इवेंट्स हैं, 3 बड़े इवेंट्स हैं, उनमें बड़ी अहम शिरकत है। अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहता है और नहीं खेलता तो ये इवेंट क्या मुतासिर हो सकते हैं? उससे मुतासर होंगे अपनी जगह पर, उसका एक फाइनेंशियल जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह पर है, मगर दुनिया क्रिकेट जो है ना ये महरूम हो जाएगी वो कॉन्टेस्ट देखने के लिए जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुनिया के किसी भी हिस्से में होता है, आइदर इट इज इन पाकिस्तान और इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेलबर्न में आपने देखा कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो पाकिस्तान का T20 का जो मैच था वो देख रहे थे। तो ये जो चीज है ना ये आईसीसी को भी पता है कि अगर ये मैचेस ना हुए पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आईसीसी को खुद होगा, और जो जिस तरह छोटी कंट्रीज हैं जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है और वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका, इनको जो शेयर मिलता है ना ये उसी मैच की बदौलत मिलता है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होते हैं, क्योंकि वहां तो आपका रेवेन्यू जो है वो आसमान पर बातें कर रहा होता है। तो इन तमाम चीजों का आईसीसी को पता है, मगर वो बेबस हैं, वो खामोश हैं, वो डिसीजन लेते हुए घबरा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया को बार बार वो कह रहे हैं आपस में बैठ के, आपकी गवर्नमेंट जो है वो बैठकर बातें कर रहे हैं। ये क्या वजह है? जय शाह ने आज अपनी उसने एज ए चेयरमैन आईसीसी जो है वो ओथ लेना था, मगर अभी तक ये खबरें आ रही हैं कि मे बी कि 1 हफ्ता वो डिले कर दे, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं कि ये इशू जो है रिजॉल्व हो जाए ताकि ये प्रेशर जो है ना इंडिया पर या जय शाह पर ना पड़े।